नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाल विकास शिक्षण शास्त्र। इसके अंतर्गत क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, भाषा कौशल विकसित करना। बी, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। सी, वास्तविक जीवन से ज्ञान को जोड़ना। या डी, कला कौशल विकसित करना। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक जीवन से ज्ञान को जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में चित्र पढ़ना किसका उदाहरण है? ए, प्रत्यक्ष अनुभव। बी, पुस्तक आधारित ज्ञान। सी, मौखिक शिक्षण। या डी, स्मरणात्मक सीखना। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला है, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना किस प्रकार की गतिविधि है? ए, अमूर्त गतिविधि। बी, रचनात्मक गतिविधि। सी, खेल आधारित गतिविधि। या डी, कल्पनात्मक गतिविधि। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक गतिविधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन, रात और ऋतुओं को समझना किसका भाग है? समझाना किसका भाग है? ए, भाषा शिक्षण। बी, विज्ञान शिक्षण। सी, गणित शिक्षण। या डी, कला शिक्षण। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान शिक्षण। अगला देखते हैं। समय नापना किस विषय से संबंधित है? ए, सामाजिक अध्ययन। बी, गणित। सी, विज्ञान। या डी, भाषा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित। अगला देखते हैं। नवोड़े पढ़ना और समझना किस कौशल से जुड़ा है? ए, रीडिंग स्किल। बी, एनालिसिस स्किल। सी, अवलोकन कौशल। या डी, सुनने का कौशल। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग स्किल। अगला देखते हैं। कक्षा में गतिविधि कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, बच्चों को व्यस्त रखना। बी, बच्चों में सीखने का अनुभव विकसित करना। डी, समय बिताना। या सी, समय बिताना। या डी, स्मरण शक्ति बढ़ाना। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में सीखने का अनुभव विकसित करना। अगला देखते हैं। गतिविधि क्या है? ए, केवल खेल। बी, केवल प्रयोग। सी, सीखने के लिए किया गया कार्य। या डी, शिक्षक का व्याख्यान। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में प्रयोग सामग्री का संग्रहण क्या कहलाता है? ए, कार्य योजना। बी, संसाधन संग्रहण। सी, प्रोजेक्ट कार्य। या डी, उपकरण निर्माण। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन संग्रहण। अगला है, छोटे छोटे प्रयोग किसे विकसित करते हैं? ए, रचनात्मकता। बी, विश्लेषणात्मकता कौशल। सी, स्मरण कौशल। या डी, लेखन कौशल। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक कौशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्ष में गतिविधि का संगठन किसका कार्य है? ए, प्रधानाचार्य। बी, छात्र। सी, शिक्षक। या डी, अभिभावक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक। अगला देखते हैं। क्षेत्र भ्रमण किस प्रकार की गतिविधि है? ए, कक्षाधारित। बी, प्रत्यक्ष अनुभव आधारित। सी, मौखिक। या डी, स्मरणात्मक। कल का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव आधारित। अगला देखते हैं। परियोजना कार्य से बच्चे क्या सीखते हैं? ए, रटकर सीखना। बी, समूह में काम करना। सी, केवल सुनना। या डी, केवल लिखना। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह में कार्य करना। अगला है, पुस्तकालय का उपयोग ईवीएस में किस लिए होता है? आपके ऑप्शन ए, खेलकूद। बी, अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना। सी, चित्र बनाना। या डी, गणित अभ्यास। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना। अगला है, सीखने के संसाधन किसे कहते हैं? ए, केवल किताबें। बी, केवल चार्ट। सी, सभी शिक्षा सामग्री। या डी, केवल प्रयोग सामग्री। 15 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी शिक्षण सामग्री। अगला है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ए, त्रुटियां खोजना। बी, सीखने का स्तर जानना।
सी दंड देना या डी चुनना। 16 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने का स्तर जानना। अगला देखते हैं, अच्छा कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। ए शोर शराबे वाला, बी अनुशासित और सक्रिय, सी केवल अनुशासित, डी केवल शांत। 17 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासित और सक्रिय। अगला है, ईवीएस में चित्रों को पढ़ना किस विधि से संबंधित है। ए संवेदी विधि, बी व्याख्यान विधि, सी प्रदर्शनी विधि या डी प्रोजेक्ट विधि। 18 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शनी विधि। अगला देखते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण का लाभ है। ए बच्चे अधिक याद करते हैं, बी बच्चों को मजा आता है, सी सीखना स्थायी होता है, डी शिक्षक को आराम मिलता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखना स्थायी होता है। अगला है, सामाजिक अध्ययन ईवीएस का कौन सा भाग है। ए प्राकृतिक संसार, बी मानव संसार, सी भाषा संसार या डी कला संसार। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसार। अगला देखते हैं, विज्ञान शिक्षण ईवीएस में किसके लिए जरूरी है। ए कल्पना बढ़ाने के लिए, बी प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए, सी कहानियाँ सुनाने के लिए या डी लेखन सुधारने के लिए। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए। अगला है, बच्चों द्वारा बनाए चित्रों को समझाना क्या विकसित करता है। ए तर्क शक्ति, बी कला कौशल, सी अवलोकन शक्ति या डी स्मरण शक्ति। 22 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन शक्ति। अगला देखते हैं, देर रात का कारण क्या है। ए चंद्रमा की गति, बी पृथ्वी का घूर्णन, सी सूर्य का घूमना या डी हवा का दबाव। ऑप्शन नंबर बी जो सही है, पृथ्वी का घूर्णन। अगला देखते हैं, ऋतु परिवर्तन किससे होता है। ए पृथ्वी का आकार, बी पृथ्वी का परिक्रमण, सी पहाड़ों की ऊंचाई या डी समुद्र। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का परिक्रमण। समय मापने का सबसे पुराना तरीका कौन सा है। ए घड़ी, बी मोबाइल, सी सूरज की छाया या डी कैलेंडर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरज की छाया। अगला देखते हैं, कक्षा में गतिविधि से बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होता है। ए प्रतिस्पर्धा, बी सहयोग, सी गुस्सा या डी जल्दी सीखने की इच्छा। 26 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग। अगला देखते हैं, प्रयोग आधारित सीखने में बच्चा क्या करता है। ए केवल सुनता है, बी खुद करके सीखता है, सी केवल लिखता है या डी केवल पढ़ता है। 27 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुद करके सीखता है। अगला है, ईवीएस में कहानी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ए मनोरंजन, बी अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, सी समय काटने के लिए या डी परीक्षा लेने के लिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा स्पष्ट करने के लिए। अगला है, पुस्तकालय किस प्रकार का संसाधन है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी सहायक या डी मौखिक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक। अगला है, प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य आधार है। ए व्यक्तिगत कार्य, बी समूह कार्य, सी मौखिक परीक्षा या डी रटना। 30 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह कार्य। अगला है, ईवीएस में अवलोकन का अर्थ है। ए ध्यान से देखना, बी सुनना, सी लिखना या डी रटना। 31 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देखना। अगला है, छोटे छोटे प्रयोग कराने का उद्देश्य। ए बच्चों को व्यस्त रखना, बी अवधारणा स्पष्ट करना, सी समय बिताना या डी अनुशासन करना कराना। 32 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा स्पष्ट करना। अगला है, क्षेत्र भ्रमण कब कराया जाता है। आपके ऑप्शन ए प्राकृतिक वस्तुओं को दिखाने के लिए, बी खेल कराने के लिए, सी भाषण के लिए या डी परीक्षण के लिए। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक वस्तुओं को दिखाने के लिए। अगला है, ईवीएस में मूल्यांकन का एक तरीका है। मौखिक प्रश्न, बी दीवार सजावट, सी प्रार्थना, डी उपस्थिति। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक प्रश्न।
अगला है कक्षा में चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? ए सजावट, बी दृश्य सहायता, सी पुरस्कार या डी मनोरंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दृश्य सहायता। अगला है सामाजिक अध्ययन में बच्चे क्या सीखते हैं? ए पौधों के बारे में, बी जानवरों के बारे में, सी समाज और मानव व्यवहार, डी भौतिक विज्ञान। 36 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाज और मानव व्यवहार। अगला देखते हैं विज्ञान शिक्षण में मॉडल का उपयोग ए समझ कठिन बनाता है, बी समझ आसान बनाता है, सी समय नष्ट करता है या डी स्मरण शक्ति घटाता है। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी समझ आसान बनाता है। अगला है समय पढ़ना किसके द्वारा सीखा जाता है? ए घड़ी देखकर, बी किताबें से, सी कहानी से या डी खेल से। 38 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए घड़ी देखकर। अगला है ऋतुओं का चित्र देखकर छात्र क्या सीखते हैं? ए भूगोल, बी वातावरण की स्थिति, सी इतिहास या डी भाषा। 39 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वातावरण की स्थिति। अगला है ईवीएस में अनुभवात्मक शिक्षण का अर्थ है ए सुनकर सीखना, बी करके सीखना, सी लिख कर सीखना या डी पढ़ कर सीखना। 40 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके सीखना। अगला है समूह कार्य किसे बढ़ावा देता है? ए नेतृत्व, बी प्रतिस्पर्धा, सी झगड़ा या डी दबाव। 41 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेतृत्व। अगला है प्रयोग सामग्री कहाँ से एकत्र की जाती है? ए घर से, बी आसपास से, सी बाजार से या डी सभी स्थानों से। 42 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी स्थानों से। अगला है गतिविधि आधारित कक्षा में शिक्षक की भूमिका। ए निर्देश देना, बी केवल सुनाना, सी केवल लिखवाना या डी कठोर अनुशासन रखना। 43 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्देश देना। अगला है पुस्तकालय से बच्चा क्या सीखता है? ए पढ़ने का शौक, बी प्रयोग, सी गायन या डी चित्रकला। 44 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पढ़ने का शौक। अगला है ईवीएस का एक प्रमुख घटक है ए प्राकृतिक पर्यावरण, बी संगीत, सी नृत्य, डी खेल। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक पर्यावरण। अगला है प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन थे? ए फ्रॉबे, बी जॉन डेवी, सी रूसो, डी पॉलो। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन डेवी। अगला है चित्र पढ़कर बच्चे क्या करते हैं? ए जानकारी का विश्लेषण, बी रटना, सी खेलना या डी लिखना। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जानकारी का विश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं समय मापने का आधुनिक साधन है ए घंटा घड़ी, बी मोबाइल डिजिटल घड़ी, सी सूरज या डी रेत घड़ी। 48 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोबाइल और डिजिटल घड़ी। अगला है अच्छा कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए? ए संसाधन युक्त, बी अव्यवस्थित, सी शोरपूर्ण या डी संकीर्ण। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसाधन युक्त। अगला देखते हैं ईवीएस में सीखने का प्रमुख तरीका है ए रटकर सीखना, बी अनुभवात्मक सीखना, सी केवल लिखना या डी केवल सुनना। 50 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुभवात्मक सीखना। तो दोस्तों ये थे आपके 50 MCQ क्वेश्चन बाल विकास से जो आपके CG टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हर रोज़ नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।